हम अपने हक के लिए लड़े हैं, हक के लिए अपने रोड पर उतरे हैं। संगठन किसी शिक्षक के बैसाखी के सहारे नहीं चलता है। छात्र नेता और छात्र संगठन जो छात्र का सवाल है उसको लेकर के लड़ना जानता है, और हम सभी छात्र संगठन संगठित हैं और इस छात्रों के लड़ाई को लड़ेंगे। खान सर का जहां तक बात है, खान सर बहुत अच्छे शिक्षक हैं, मैं उसका सम्मान करता हूं, पर वो बीजेपी आरएसएस के बोली बोल रहे हैं, उनके दबाव में आकर के ये वीडियो जारी कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं खान सर से कि आप किस आधार पे वीडियो जारी कर रहे हैं? आपको सरकार के द्वारा क्या नोटिफिकेशन दिया गया है? बिहार के छात्र, देश के छात्र देखना चाहता है। आप होते कौन हैं? सुशील मोदी जो है बयान जारी करते हैं कि छात्र के मांगों को मान लिया गया है। आप कौन हैं? आप बताइए। हम रेल मंत्रालय के जो चेयरपर्सन है वो आकर के बयान जारी करे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए और उसमें एक नोटिफिकेशन जारी करे कि ग्रुप डी के छात्र को जो CBT 2 का जो तुगली फरमान आपने जारी किया उसको हम वापस लेते हैं। और ये जांच कमेटी के नाम पर छात्रों को लॉलीपॉप दिखाया जाता है। ये मोदी सरकार में देश में कई जांच कमेटियां बैठिया, आप सभी जानते हैं। पुलवामा जो हमला हुआ था उसमें जांच कमेटी बैठा गया, क्या हुआ? कहां से RDX आया? कैसे धमाका हुआ? उस जांच कमेटी का क्या हुआ? इस मोदी राज में सभी छात्र ठके हुए महसूस कर रहे हैं, इनके झांसे मारने वाले नहीं है। अब ये आंदोलन चरमबद्ध चलेगा। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रजनीश कुमार बिहार से बराह रास्त जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन ज्ञान रंजन और बीजेपी लीडर उदय सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आप सभी का न्यूज़ 18 उर्दू में। इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें हमारे मेहमानों के साथ, नाज़रीन सबसे पहले ये मुद्दा क्या है वो उसको समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी टेक्निकल ये पूरा मामला है। यहाँ पर RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नोटिफिकेशन, माफ कीजिएगा, हमारे साथ रवि एस नारायण हमारे नुमाइंदे पटना से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे और स्टूडेंट्स का क्या कुछ मुतालबा है वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह से हम ये पूरा मामला समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने NTPC और ग्रुप डी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था 2019 में, यानी कि 3 साल पहले। अब NTPC यानी कि जिसमें लेवल 2 से लेके लेवल 6 तक की कैटेगरी के एग्जाम होते हैं, उसमें पहले लेवल का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहला वाला हो गया। लेकिन ये होता है इंटर लेवल के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, लेकिन ग्रेजुएट्स भी उसमें अप्लाई करते हैं। अब इससे पहले ये एग्जाम जो है ग्रेजुएट्स के लिए पेपर अलग आता था, इंटरमीडिएट्स के लिए अलग आता था। कंफ्यूजन तब से शुरू हुआ जब ग्रेजुएट्स और इंटरमीडिएट्स के लिए CBT 1 का पेपर सेम आ गया और जिन बच्चों ने एक से कई ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उनका सिलेक्शन भी एक से कई ज्यादा पोस्ट में हुआ है। ऐसे में सीधा खसारा जो हुआ वो इंटरमीडिएट्स को हुआ। फिर बात आती है ग्रुप डी की यानी कि लेवल 1 की। अब ये वो स्टूडेंट्स हैं जो 3 साल से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा इम्तिहान हो, आने वाले 1 महीने में इम्तिहान होना है। लेकिन ये हुआ कि अचानक इसी सब कंफ्यूजन में, जब NTPC के स्टूडेंट्स में काफी कंफ्यूजन चल रहा था, इसी बीच ग्रुप डी लेवल 1 के हवाले से नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट आता है। 3 साल पहले इनके एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था, अब अचानक से इनके नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट आता है कि अब सिर्फ एक नहीं, ग्रुप डी के 2 एग्जाम होंगे और एप्लीकेंट्स 1 करोड़ के हैं। 1 करोड़ के बराबर बच्चे जो है ग्रुप डी में अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में ये बच्चे जो कि गांव देहात से ज्यादातर है बहुत ही गुस्से में आ गए और इस डिसीजन से, इस नोटिफिकेशन से गुस्से में आ चुके हैं और रेलवे इंतजामिया से ये नोटिफिकेशन वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला जो है काफी टेक्निकल है और उलझा हुआ नजर आता है, लेकिन स्टूडेंट्स की मांगे जो है इसी कंफ्यूजन की वजह से सामने उभर कर आ रही हैं कि क्यों उनके साथ इस तरह का, एक तो 3 साल लंबा अरसा इंतजार करने के बाद और उस पर उनके करियर के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि एस नारायण जुड़े हुए हैं। रवि, बंद की कॉल दी गई है बिहार में जिसकी हिमायत ओपोजिशन भी कर रहे हैं, क्या कहना है स्टूडेंट्स का और ओपोजिशन का इस पूरे मामले को लेकर के? जी बिल्कुल, और सीधी तस्वीरें हम आपको यहाँ पटना के डाक बंगला चौराहे की दिखाएंगे और बताते हैं कि यहाँ पे जिस ढंग से छात्रों ने आज भारत बंद का ऐलान किया और उसके बाद आज सुबह से यहाँ पे डाक बंगला चौराहा जो पटना का सबसे पॉश इलाका बताया जाता है, यहाँ पे
पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालांकि आपको बताएं कि यहाँ पे जो छात्र पिछले दिनों जो मांग अपनी रख रहे थे राजेंद्र नगर में तमाम जगहों पे जो अपनी मांगों को लेकर के रेलवे को रोक रहे थे, वो तमाम छात्र जो हैं भले ही यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहे हों, क्योंकि कहा जा रहा है कि पिछले दिनों जो शिक्षक हैं, जो कोचिंग चलाने वाले, उन्होंने भी वीडियो जारी करके शामिल नहीं होने की बात कही थी और ये दावा किया गया कि रेलवे ने छात्रों की बात मान ली है, जो सुशील मोदी का कहना है। लेकिन छात्र जो है इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज जो इससे जुड़े हुए राजनीतिक दल हैं, तमाम जो छात्र संगठन है, वो जरूर यहाँ पे अपनी बातें रख रहा है, यहाँ पे आज सड़कों पर आया है। तो यहाँ पे जो छात्र संगठन है वो क्या कह रहा है, पहले वो आपकी बात करते हैं कि जहाँ पे अच्छा कहा जा रहा है कि बातें जो है मान ली गई है, अगर ऐसा कहा जा रहा है, आप लोग अभी क्या देखिए, सरकार झांसा दे रही है। ठीक है, आपने 19 में फॉर्म भरवाया और उसके बाद 2 साल के बाद रिजल्ट जारी किया, तो 2 साल के बाद भी आपको क्यों डेट लेनी पड़ रही है 3 मार्च का? आप यूपी चुनाव को रोकना चाहते हैं, आप झांसे में ला करके वोट लेना चाहते हैं। हम आपके झांसे में नहीं आने वाले हैं, हम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे मोदी सरकार। देखिए, एक बात तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये छात्र संगठन है जिनका कहना है कि जो दावे किए गए वो पूरी तरह से उस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उसको सियासी नजरिए से देखा जा रहा है। लेकिन विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो दूसरी तरफ बैठी हैं। विपक्ष की पार्टियां जो है वो क्या कहती हैं, थोड़ा जानते हैं। आप बताइए कि क्या आप लोगों की मांगे, कह रहा है कि लोगों को मान ली गई है, उसके बाद आप लोग सड़क पे हैं। मैं रेल मंत्री से स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि आपने जो कम्युनिक निकाला था विज्ञापन 20 गुना अलग अलग कैटेगरी के में देने के लिए, आप इस बातों से मुकर करके जो रिजल्ट बनाने वाली एजेंसियां थी, क्यों गड़बड़ियां हुई और आप 5 मार्च क्यों ले जाना चाहते हैं? 5 आदमी की कमेटी में छात्र क्यों नहीं है? छात्र की बात सुनिए और 20 गुना रिजल्ट 20 दिन में दीजिए। 5 मार्च का इंतजार इस देश का छात्र नहीं करेगा। 20 दिन में 20 गुना रिजल्ट चाहिए, तभी यह आंदोलन रुकेगा। देखो, तो सीधी सी बातें हैं। इनका आरोप है कि जो बातें हैं वो रेलवे जो है वो स्पष्ट रूप से, अगर रेलवे के अधिकारी या मंत्री अगर बयान देते हैं तो इस पर कोई विश्वास होगा। इनका कहना है कि इसका राजनीतिकरण किया गया है, लेकिन जो कमेटी बनाई गई है, इंतजार करना होगा कि कमेटी की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ रवि ये भी बता दीजिए, क्योंकि अब जो है कहा गया है कि स्टूडेंट अपना सजेशन दे सकते हैं, उसकी एक डेट भी फिक्स की गई है 16 फरवरी तक स्टूडेंट अपने सजेशन दे सकते हैं और कमेटी उसी के बेस पर फिर आगे अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। अच्छा, निश्चित रूप से देखिए, जिस ढंग से हंगामे हुए हैं और निश्चित रूप से इसमें रेलवे की तरफ से जो है वो थोड़ी गड़बड़ियां जरूर हुई हैं रिजल्ट देने में। जो छात्र का कहना है कि अगर किस तरीके से एक ही छात्र जो है वो 5 अगर पोस्ट है तो 5 पोस्ट में अलग अलग उसका कैसे रिजल्ट आता है, और 5 एक छात्र का अगर 5 जगह रिजल्ट आया है तो उसे 5 लड़के की गिनती होती है कि 5 लोग भरे गए, तो ये उसको सुधार होना होगा। तो छात्रों को मांगा गया है कि आप अपनी जो भी अपना अपील है वो दाखिल करें। लेकिन अब देखने वाली बात है कि छात्र जो है वो अपने अपील दाखिल करेंगे और उसके बाद क्या नतीजा होता है ये देखना दिलचस्प होगा। तो जो तारीखें तय की गई हैं जी, उसके अनुसार आगे जो छात्र हैं वो क्या रुख अख्तियार करते हैं ये इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल रवि, बेहद शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन ज्ञान रंजन जी और बीजेपी के लीडर उदय सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं। उदय सिंह साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में, ये स्टूडेंट्स में जो ये गुस्सा है, ये इस वजह से है कि 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम का इंतजार करते हैं, किसी तरह से एग्जाम होता है, लेकिन उसके बाद इस तरह का कंफ्यूजन, इस तरह की गड़बड़ क्यों होती है? देखिए, यह बड़ा ही गंभीर और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। यह आपका कहना बिल्कुल सही है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी लंबे समय तक बच्चे करते हैं जी, और जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं उनके मन में एक तमन्ना होती है रोजगार पाने की। हम लोग भी उस अवसर से गुजरे हैं और इच्छा होती है कि जल्दी से जल्दी हमें रोजगार प्राप्त हो। और ये जो वैकेंसी है ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा निकाली गई है, जो 25,121 नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो करना है
वो 25,121 का है, जिसके लिए लगभग 1.25 करोड़ अभ्यर्थी हैं। अब यदि इसमें कहीं पे कोई लैप्स हुआ है तो हमारे नेता माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा भी स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि इसमें अगर कहीं पे कोई लैप्स हुई है, अगर अभ्यर्थियों का मांग उचित है, तो हम लोग इस पे कार्रवाई करते हुए एक जांच कमेटी बैठाए हैं। रेलवे मंत्रालय के द्वारा भी एक जांच कमेटी बैठाई गई है और एक समय सीमा के तहत उसका रिपोर्ट आ जाएगा। अगर इनकी मांग है कि उसमें इनके प्रतिनिधि भी रहें तो उस पर भी विचार होगा, और उसके बाद अगर किसी स्तर पे कोई लैप्स हुआ है, कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ है, तो उसे बिल्कुल दूर किया जाएगा। लेकिन ये विरोध का जो तरीका है, सरकारी संपत्ति को आग लगाना, रेलवे को आग लगाना, यहां पे बिल्कुल ही गैरवाजिब काम किया जा रहा है छात्रों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा, क्योंकि जो भी संपत्ति वो गुस्सा में जला रहे हैं वो उनकी संपत्ति है। तो ये निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल उदय सिंह साहब, और जो ये चंद वाकये पेश आए हैं उसकी हर कोई मजम्मत करता है, हर कोई कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन उदय जी उससे पहले स्टूडेंट्स ने ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाया था, जस्टिस विद रेलवे स्टूडेंट्स हैशटैग चला था, ट्रेंड भी हुआ था ट्विटर पे, लेकिन तब ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि उसके बाद जो है कहा गया कि जो हिंसा में इन्वॉल्व है उनको जो है नौकरी नहीं मिलेगी। अब जाके जो है नोटिस किया जा रहा है। पहले तो बच्चों ने जो है नॉर्मल वे अपनाया था, बिल्कुल भी हिंसा का कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन पहले आवाज सुनी ही नहीं गई इन स्टूडेंट्स की। देखिए, इनका जो ये मांग है, इस मांग में कुछ बातें हमें भी लग रहा है कि कुछ जेन्युइन है, क्योंकि अगर एक ही पद के लिए अगर एक व्यक्ति अनेकों पद, 5-6 पद पे क्वालिफाई कर जाता है, तो वो सारे पद जिस पे वो क्वालिफाई किया है वो तो खाली रह जाएंगे, और जो जेन्युइन कॉम्पिटेंट्स हैं वो रेस से बाहर हो जाएंगे। तो इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए, जैसा कि माननीय सांसद श्री सुशील कुमार मोदी जी बार बार इस चीज को स्पष्ट कर रहे हैं, और रेल मंत्रालय भी एक कमेटी का गठन किया है जो पूरी तरह से जांच करके एक कालबद्ध उस पर प्रतिवेदन देगा समय सीमा के अंतर्गत, और यदि इनके मांग पे कार्रवाई उचित है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग बिल्कुल इस बात से गंभीर हैं कि जो छात्रों का मांग जेन्युइन है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है, ये हम लोगों का वादा है। और अगर जी, लेकिन स्टूडेंट्स को भरोसा नहीं है इन बातों पे। अब उनको देखिए, एक तो उनका उम्र जो है, साथ ही साथ चूंकि वो बहुत बरसों से इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, तो उन्हें लग रहा है कि उनको किसी स्तर पे गुमराह किया जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है और स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि 5 तारीख को इसका रिपोर्ट आ जाएगा, और इस रिपोर्ट पे जो भी कार्रवाई करना होगा वो तत्काल किया जाएगा। उदय सर, लेकिन मंशा पर कैसे भरोसा करें? नंबर पर होता है। नहीं, भरोसा तो करना पड़ेगा। अब अगर विरोधियों के बहकावे में आकर के छात्र आंदोलन करें, सरकारी संपत्ति का नुकसान करें और पूरी तरह से लॉलेसनेस हो जाए, तो यह भी तो वाजिब नहीं है। आप अगर नौकरी चाहते हैं, आपको कहीं असुविधा हुई है, लगता है कि कहीं कम्युनिकेशन गैप है, तो उस कम्युनिकेशन गैप को दूर करने के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है, और रेल मंत्रालय के स्तर से इस पे जवाब आ चुका है कि हम लोग एक कमेटी का गठन कर दिए हैं। वो कमेटी कालबद्ध तरीके से जांच करते हुए प्रतिवेदन देगी और इनका जो ग्रीवांस है उसका रिड्रेसल किया जाएगा। ठीक, ज्ञान रंजन जी, स्टूडेंट्स को तो भरोसा नहीं है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा है, जो कुछ दावे, जो कुछ भरोसा दिला रही है रेलवे मिनिस्ट्री उस पर। ऑपोजिशन को क्या भरोसा है? करने से पहले मैं ये आंदोलन का जो पृष्ठभूमि है, क्यों शुरू हुआ, बताऊंगा। जी। ये जो वैकेंसी आई थी 2019 में आई थी, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, ठीक है, और जी इसमें तर्क लेवल की वैकेंसी थी, इंटरमीडिएट ये, जिसमें 7 पदों की चिन्हित करके गया था, जैसे गार्ड, टीसी, स्टेशन मास्टर, ये थी बहानी। ये करते करते यहाँ तक इसका एग्जाम हुआ, सब कुछ हुआ, कोरोना काल में सब कुछ ठीक था, डिले हुआ, लेकिन फिर भी एग्जाम हुआ, और इसका रिजल्ट 14 जनवरी 2022 को आया। जब सही रिजल्ट आया, उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई। एज पर द नोटिफिकेशन था कि जितने भी पदे होंगे उसके 20% हम रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ जारी हुआ 2,76,000, और उसमें भी एक टेक्निकल एक स्टार होता ना, स्टार कंडीशन अप्लाई, वो लगा दिया गया कि पहले से ही एक
पद के लिए एक ही स्टूडेंट को 3-4 कैडर निर्धारित कर दिया, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ है। पीटी एग्जाम के बाद कभी भी किसी का कैडर निर्धारित नहीं करते हैं। इससे क्या हुआ, छात्रों में आक्रोश क्यों हुआ, मैं ये बताना चाहता हूं। कैडर निर्धारित कर दिया गया। कैडर निर्धारित करने से क्या हुआ कि मान लीजिए मैं और 10 लोग हैं कि पीटी में मेरा कम मार्क्स आया और मेरा कैडर गार्ड हो गया जी। अब मैं बाकी सारे परीक्षा दिया चरणबद्ध तरीके से और मैं टॉप कर गया, लेकिन मेरी क्या मजबूरी है, मैं टॉप किया, फिर भी मुझे जो कैडर मिला वही कैडर में मुझे नौकरी मिलेगी, गार्ड की, स्टेशन मास्टर की नहीं। तो ये पहला जो बवाल हुआ लड़कों में, अविश्वसनीय यहां से हुआ। अरे ये कैसे हो सकता है, कभी कैडर पीटी में नहीं होता है। जो हमारे प्रवक्ता हैं भाई साहब, वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं, इनका जो पृष्ठभूमि, जो परिवेश, हिस्ट्री है, काफी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर आए हैं, उनको खुद पता होगा कि कैडर कब डिफाइन होता है। अब दूसरी बात पे मैं आता हूं कि 20% रिजल्ट की जो बातें हुई थी, सिर्फ मात्र 2,76,000 रिजल्ट निकाला गया, तो बाकी 3 लाख क्या होगा? तो रेलवे ने इसका क्या रेलवे हवाला देते हैं कि हमने तो 20% ही निकाला है, लेकिन हमने क्या किया, एक पद पे 3-3, 4-4 लोगों को डाल दिया और वो अपने तर्क देके निकल गए। यहाँ पे स्टूडेंट में फिर से अविश्वसनीयता आ गई और उन्होंने 14 तारीख से लेके ये आंदोलन 24 तारीख से होने से पहले तक ट्विटर पे कम से कम 9 करोड़ का ट्वीट टैग किया। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, मंत्रालय तक पहुंचाने की कोशिश की, रेलवे बोर्ड तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। इसी बीच क्या हुआ, एनटीपीसी का रिजल्ट आ गया, उसमें रिजल्ट की धांधली सामने आ गई। अब बेचारे स्टूडेंट करेंगे भी क्या? मैं सुन रहा था अपने प्रवक्ता भाई साहब को, उनको भी बहुत अच्छी बातें बोली कि हम सब स्टूडेंट से गुजरे हैं और नौकरी पाने की लालसा सभी में होती है कि सरकारी नौकरी मिले। लेकिन मैं यहाँ पे फिर से क्वेश्चन करना चाहता हूं, जब 2019 से 2022 तक में सिर्फ पीटी का एग्जाम हुआ है, तो क्या ये 10 साल लगाएंगे? इनके मंशा पे भी एक क्वेश्चन है, क्या ये 10 वर्षीय योजना होगी? दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो लॉलीपॉप दे रहे हैं स्टूडेंट को, ये सब समझ में आ गया। विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि इनके जो पिछले 7 साल में जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इनके कोई भी वादे जमीनी स्तर पे नहीं आए हैं। कोई भी वादे, चाहे आप देख लो, इन्होंने बोला कि हर सांसद एक गांव को गोद लेंगे, आदर्श सांसद बनाएंगे। कहां बना एक भी गांव? इवन प्रधानमंत्री का गांव भी आदर्श नहीं बन सका। तो इनको पता है स्टूडेंट को कि ये सारे जुमलेबाज हैं, जुमलों की बातें कर रहे हैं। अब समझ, क्योंकि इनके ही वोटर थे। ये सबसे बड़ी बात है, इंटरेस्टिंग बात है, इनको समझना होगा। इसीलिए ये अभी सामने आए हैं कि जितने भी यूथ थे, मोदी जी को प्रचंड बहुमत देके, वोट देके उन्होंने संसद में पहुंचाया, लेकिन अब इतनी अविश्वसनीय हो गई कि आपने सुना होगा, आपकी ही रिपोर्ट ने क्या बोला, अभी बच्चे जो बोल रहे थे कि उनको विश्वास ही नहीं है। माननीय सुशील मोदी जी को क्यों बोलना पड़ रहा है? क्यों नहीं रेलवे मंत्री जी आए और इस बात को करें? वो वर्बल बातों पे बिलीव नहीं करते हैं। आप सभी चीजें के लिए आप नोटिस लेटर निकालते हैं कि इस पे कार्रवाई हो, इस पे कार्रवाई हो। तो जब ये बाकी बचे 3 लाख रिजल्ट क्यों नहीं निकाल देते तुरंत? खुद एक रिटर्न में दे देना। ये तो वर्बल है, एक आए वीडियो में बोला और हो गया। ऐसे तो कोई भी अपील कर सकता है। बहुत अच्छी बात है अपील करना, शांति बनाए रखना। मैं शांति के पक्ष में हूं। अगर उपद्रव कोई करता है तो उस पर कड़ी सजा, बिल्कुल वर्बली कहना और ऑफिशियली वो काम होने में बहुत फर्क होता है। उदय सिंह जी, दूसरी चीज मैं इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूं मैडम, एक 30 सेकंड और लूंगा। मैं इस बात को और कहना चाहता हूं बहुत गंभीरता पूर्वक से। क्यों जांच कमेटी की जरूरत पड़ी? जांच कमेटी क्यों? जब आपको सारे इफ बट एल्स पता है और आप सच में चीजों को समझ रहे हैं, तो जांच कमेटी की जरूरत ही नहीं है। आप तो खुद ही क्लियर कर रहे हो। रेलवे मिनिस्टर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इट्स अ मैराथन हिमालयन टास्क टू कंडक्ट सच अ बिग एग्जामिनेशन। आप 1 लाख की पदवी निकालती हो, आपको पता नहीं था? यानी इस सरकार की विजन में भी कमी है। कहीं ना कहीं ये विजन लेस है, कहीं दूरदर्शिता नहीं है। बस सिर्फ उन्हें 2019 से पहले चुनावी जुमला में नौकरी का नोटिफिकेशन निकालना था, निकाल दिया। कैसे कंप्लीट करना, कैसे प्रोसेस करना, कैसे एजेंसी हायर करना है, कुछ भी रेडी नहीं था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट कभी भी बिलीव नहीं करेंगे। इसको भी इनको रिटर्न में चाहिए। जांच कमेटी की कोई जरूरत नहीं है। तुरंत ये बाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और रिजल्ट निकाल दे, काम खत्म। बिल्कुल। उदय सिंह जी, क्यों ऐसा है कि जो सरकार है और जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सिर्फ पास्ट में ही होकर रह जाती है? पास्ट की ही बातें, पास्ट में क्या अचीव किया, पास्ट में क्या गलतियां हुई, उसी में उलझ कर रह जाते हैं, जबकि आज अभी इस वक्त जो हो रहा है उसको नहीं देख पाते और आने वाला फ्यूचर क्या है उसको नहीं देख पाते। ये स्टूडेंट्स जो है, ये मुल्क का फ्यूचर है। उनके साल बर्बाद हो रहे हैं तो मुल्क का फ्यूचर खराब हो रहा है, उस पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता? उदय सिंह जी, सारी बातों से सहमत हूं। ऐसा नहीं है, उन्होंने भी बहुत कुछ सही बातें कही है, लेकिन कुछ चीजों पे आपको गौर करना होगा। ये पैंडेमिक का पीरियड चला, इसमें इतना ज्यादा लोग महामारी से संक्रमित हुए, इतने इसके जो गाइडलाइंस बने
और इतने तरह के एम्बार्गो आपके सोशल लाइफ पे भी इम्पोज किया गया, मतलब जो आपका कोरोना जो गाइडलाइंस हैं वो इतना अधिक हुआ कि एग्जाम्स वगैरह और जहां कलेक्टिव कोई भी, जहां सामूहिक स्तर पे कोई काम करना था, जहां संख्या अधिक, आपने सुना ही होगा कि ये 35,121 पद के अगेंस्ट 1.25 करोड़ लोग इसमें अभ्यर्थी हैं जी। अब आप सोच सकते हैं कि हाँ टोटल है। मैं बीच काइंडली हमको फिनिश करने दीजिए, फिर मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। नहीं मैं सॉरी, तो वो इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बात बता रहा था आपको। हाँ, तो इस महामारी के पीरियड में इतने ज्यादा लोगों को एक साथ बैठा करके एग्जाम कंडक्ट करना भी एक बहुत बड़ा हरक्यूलियन टास्क सर, लेकिन जब इसी महामारी के बीच में एमबीबीएस और दीगर जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम की बात आई थी, तब वो स्टूडेंट्स कोर्ट तक चले गए थे कि हमारी जान का खतरा है, लेकिन तब सरकार कह रही थी कि नहीं कुछ नहीं होगा, एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। कोर्ट ने इंटरवीन किया और कहा कि नहीं, एग्जाम नहीं लिया जाएगा महामारी। उनके वक्त तो सरकार को नहीं लगा कि महामारी है। इस एग्जाम कंडक्ट के वक्त क्यों याद आ रहा है? आप जो इस एग्जाम के बारे में कर रही हैं, ये डिफरेंट एग्जाम है, ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एग्जाम है। और आप जिस एग्जाम की बात कर रही हैं उसमें एक कंप्यूटर सेंटर में बैठ करके कम नंबर ऑफ कंप्यूटर सेंटर्स बढ़ेंगे। इस एग्जाम में जो बच्चों का फ्रस्ट्रेशन है, और वो फ्रस्ट्रेशन का लेवल हम लोग समझ सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के कारण है, और जो रिफ्लेक्ट कर रहा है इनके एक्शन में, इन्हें लग रहा है कि हमारी नौकरी हाथ से जा रही है। गांव देहात के बच्चे हैं सर, उनमें बहुत ज्यादा परेशानी है सर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, तभी जाके। मैडम मुझे थोड़ा बोलने का मौका दिया जाए। लेकिन इसका ये जवाब थोड़ा ही है कि आप सड़कों पे आ जाएं, रेल को फूकें, सरकारी संपत्ति का नुकसान करें। सोशल मीडिया के जरिए हैशटैग ट्रेंड किया था, पर नहीं सुना गया। हम लोगों ने इनके पूरे इनके आंदोलन के पूरी कारणों को एग्जामिन करते हुए रेल मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पे निर्देश जारी कर दिया है कि इसमें हम एक कमेटी बैठा दिए हैं जो अमुक तिथि तक आपको इसका रिपोर्ट दे देगी और उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अब अगर ज्ञान रंजन साहब ये बता दें कि क्या अगर एक डेमोक्रेसी में लोगों को, चाहे स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, आम लोग हो, उनको अगर कोई तकलीफ होती है, कन्वीनियंस किसी पॉलिसी से नहीं होती है, हिंसा का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन क्या ये हक नहीं है लोगों का कि वो प्रोटेस्ट करे, वो अपना जो उनको इनकन्वीनियंस हो रही है उस पर ऐतराज जताए? ऐसा प्रोटेस्ट ज्ञान रंजन जी, हिंसा नहीं, हिंसा की बात नहीं करें उदय सिंह साहब, बिल्कुल हिंसा को कोई सपोर्ट नहीं करता, हिंसा की बात नहीं, लेकिन क्या पीसफुल प्रोटेस्ट न किया जाए, अपनी आवाज भी न रखी जाए? ज्ञान रंजन जी। मैडम मैं आपके सवाल देने से पहले मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ, बस एक सेकेंड लूंगा। अभी इन्होंने कहा कि पीजी और मेडिकल नीट के एग्जाम अलग हैं और ये अलग है। क्या ये गरीब लोग देते हैं इसलिए इनकी जान की कीमत नहीं? क्या बात कर रहे हैं आप? इस तरह की यही दूरदर्शिता इस सरकार में नहीं है, बहुत भेदभाव है। ये सही कहा गया है कि सही विचारधारा है कि ये जो पार्टी है बीजेपी सिर्फ कॉर्पोरेट और बड़े लोगों की पार्टी है, गरीब मैंने टाइम बाउंड के बारे में मानसिकता बताया गया। नहीं मानसिकता की बात नहीं है। एक मिनट मुझे आप मेरे बातों को मिस इंटरप्रेट नहीं करिए प्लीज, मत टोकिए प्लीज मुझे आप टोक लेने बोलने दीजिए, आपको भी आप मेरी बातों को मिस इंटरप्रेट नहीं करिए। मैं मिस इंटरप्रेट नहीं कर रहा हूं, जो आपने बोला उसी बातों को बोला। दूसरी बात मैं आपके सवालों पे आता हूं। आप कह रहे 1 करोड़ बच्चे हैं, कितने सेंटर्स हैं? आप देखोगे एसबीआई बैंकिंग का एग्जाम हुआ, ये भी भूल जाओ, हर स्टेट में इलेक्शन हुआ है। 12 करोड़ आबादी थी बिहार में जब इलेक्शन हुआ था, तो तब कोरोना गाइडलाइन नहीं था, वो तो कोरोना बीच में हुई थी। छोड़िए इन सब बातों को, बातें मेन मुद्दे पे, क्योंकि अहम मुद्दा है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पे जो भी स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, मैंने अपनी फीलिंग बता रहा हूं और मैं पार्टी की तरफ से भी एक बात बोलना चाहता हूं कि देखिए, आंदोलन करना हमारा संविधान अधिकार देता है, लेकिन आंदोलन के अवज में आप आगजनी और हिंसा करेंगे वो अलाउ नहीं है। दैट इज टोटली नॉट अलाउड। और सबसे बड़ी बात जो मैं बोलने जा रहा हूं, क्यों ये नौबत आई? क्या इस सरकार में पहली बार किसी मुद्दे को लेकर रेलवे मिनिस्ट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे स्ट्रेस दिया कि इतने बड़े एग्जाम कंडक्ट कराना इज ए हिमालयन टास्क। तो क्या आपकी दूरदर्शिता नहीं थी जब आपने जॉब वैकेंसी निकाला था? तब आपके पास इस समुचित व्यवस्था नहीं थी? और क्या देश में पहली बार इस तरह के एग्जाम्स हो रहे हैं?
यानी कहीं ना कहीं ये था कि इसको लूप में रखना है, 10 साल तक बड़गला के रखना है। और जो इनके बकबक जनता पार्टी जो है बीजेपी सिर्फ बकबक करना जानती है, लोगों को लहू लुभाती है। और ये युवक, ये नौजवान अब जाग गए हैं, इनके बातों में आके जो वोट दिया था, आज आपके ही माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं स्टूडेंट को सुन रहा था कि कितने आक्रोशित है। और वो कह रहे हैं कि अगर हम सदन तक पहुंचे हैं तो सदन से निकाल भी सकते हैं। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं, इतने वो बेचारे। आप बताइए ग्रुप डी के बच्चे किस परिवार से आते होंगे, रोजी रोटी कमाते हैं, 3-3, 4-4 हजार पर डे। बिल्कुल ज्ञान रंजन साहब, ये जो है गरीब तबके, बिलो मिडिल क्लास तबके से आते हैं और इनके लिए ये जो सर्वाइवल का मतलब है, ये इनके लिए सिर्फ एग्जाम नहीं, ये इनका फ्यूचर है, सर्वाइवल ही इसी पर बेस्ड है, इसी वजह से ये इतने परेशान है। लेकिन सरकार ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टियां भी ऐसे मुद्दों पर सियासत न करे। जब कोई तबका इलेक्शन के टाइम पे नाराज हो जाता है तो तमाम तर पार्टियां जो है उन तक पहुंचती है, उनको मनाने की कोशिश करती हैं। लेकिन यही जो कंसर्न अगर सरकार हो, पॉलिटिकल पार्टियां हो, डॉक्टर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स के लिए उन मुद्दों पर भी दिखाए, उनके पास भी पहुंचे, उनको भी मनाएं, ये भी जरूरी है। ये सिर्फ नहीं कि जब कोई तबका ही नाराज हो सिर्फ उन्हें ही मनाने के लिए, उन्हें ही रिझाने के लिए पहुंचा जाए। बेहद शुक्रिया ज्ञान रंजन साहब, उदय सिंह साहब, आपका हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।